ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ध्येयं सदा, सदा सर्वदा जो चरण कमल ध्यान करने के योग्य हैं, संसार चक्र से छुड़ाने वाले हैं, अभीष्ट की पूर्ति कराने वाले हैं, जो परम तीर्थ हैं, सब तीर्थों में सर्वोपरि श्री गंगा जी हैं। वो गंगा जी जिन चरणों से निकलती हैं, ऐसे जो तीर्थास्पद चरण हैं। और कैसे चरण हैं? शिव विरंचिनुतम शरण्यम, शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा नमस्कृत हैं, और शिवजी भी उन्हीं चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, और ब्रह्मा जी भी उन्हीं चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। अपने शरणागत के संपूर्ण कष्ट को दूर करने वाले हैं, शरणागत का पालन करने वाले हैं, और भव सागर से पार उतारने वाले जहाज के समान हैं। ऐसे हे महापुरुष श्री रामकृष्ण नारायण, हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, आपके चरण कमलों की में प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। इसलिए जो ब्रह्मा जी का भी शरण्य हो, जो शिवजी का भी शरण्य हो, फिर इंद्रादि देवताओं का तो कहना ही क्या है। जो सबका शरण्य है वही हमारा भी शरण्य हो सकता है। अभय प्रदत्व, यह है शरण्यत्व, और दूसरा है अभय प्रदत्व। बहुत ध्यान से सुने। अभय प्रदत्व की भी एक सीमा है। आपका अपने घर में प्रभाव है, दबदबा है, तो आप कह सकते हैं परिवार से, खबरदार, इसको मैंने आश्रय दिया है, इसको सताना नहीं। आपका परिवार में प्रभुत्व है तो आप परिवार के लोगों से उस व्यक्ति को अभय कर सकते हो। पूरे कुटुंब से नहीं कर सकते, पूरे गांव से नहीं कर सकते। कर सकते क्या? आपका जितना प्रभाव है उतने क्षेत्र में आप अभयदान दे सकते हो। मान लो आपका पूरे कुटुंब में प्रभाव है तो आप कुटुंब से अभय कर सकते हो। मान लो आपका पूरे गांव में प्रभाव है तो आप गांव से अभयदान दे सकते हो। मान लो आपका पूरे तहसील में प्रभाव है तो आप तहसील से अभय कर सकते हो। मान लो आपका प्रभाव पूरे जनपद पर है तो पूरे जिले के लोगों से आप अभयदान दे सकते हो। मान लो आपका प्रभाव पूरे प्रांत पर है तो प्रांत के लोगों के प्रति आप कह सकते हो कि ये मेरा है। अब किसी की हिम्मत नहीं जो टेढ़ी आंख करके इसको देखे। आप प्रांत से अभयदान दे सकते हो सकता है आपका प्रभाव पूरे राष्ट्र पर, पूरे देश पर हो तो पूरे देश से आप अभय किसी को कर सकते हो, यदि इतना प्रभाव आपके पास है। पर विश्व से अभय नहीं कर सकते। मान लो कथनचित ऐसा कोई प्रभावशाली हो जिसका प्रभाव समग्र विश्व पर हो, वो पूरे विश्व से अभय कर सकता है, पर जन्म से अभय नहीं कर सकता, और मृत्यु से अभय नहीं कर सकता, नरक से अभय नहीं कर सकता, दुख से अभय नहीं कर सकता। वो तो मनुष्य को भोगना पड़ेगा। मान लो ऐसा संभव नहीं है किसी मनुष्य के द्वारा, किसी देवी देवता के द्वारा भी संभव नहीं है, लेकिन कथनचित वह इतना प्रभावशाली हो कि सबसे अभय दे सकता हो, पर स्वयं से अभय देने की सामर्थ्य तो केवल और केवल भगवान में। प्यारी लाल जी, स्वयं से अभय का मतलब समझे?
अभयदान देने वाला, उसकी ये अपेक्षा हमेशा रहती है कि ये सबसे तो अभय रहे पर हमसे डरे, हमसे भयभीत रहे, हम हमारे नीचे दब के रहे। ये तो रहता कि नहीं रहता? मैंने उसको अभयदान दिया है तो ये सबसे अभय हो पर मुझसे भय करे, से अभय हो पर मुझसे भय करे। लेकिन धन्य है शील सिंधु श्री रघुनाथ, शील सिंधु श्री कृष्ण यदुनाथ। वो इतने करुणामय हैं कि जिसे अपनी शरण में ले लेते हैं उसे स्वयं से भी अभय कर देते हैं। हाँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में चरम मंत्र है, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। मैं उसे समस्त प्राणियों से निर्भय कर देता हूं। टीकाकारों ने अर्थ किया है अपने आप से भी निर्भय कर देता हूं। हम उदाहरण दे रहे हैं, जिस अप्रतिम बलशाली बाली को राम जी ने एक बाण से मारा और उस घट्टा के सभी बानर भालू प्रत्यक्षदर्शी बने, और उन बंदर भालुओं को शरण में लेकर राम जी ने इतना निर्भय कर दिया कि प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो साहिब सील निधान। ग्वाल वालों को अपनी शरण में लेकर भगवान श्री कृष्ण ने उनको इतना निर्भय कर दिया कि भांडीर बट पर लीला हो रही है और बालकों का खेल हो रहा है, और उस खेल में यह शर्त लगाई गई कि जो दल हार जाएगा वह जीते हुए दल का घोड़ा बनेगा और उसको कंधे पर चढ़ाकर जमुना किनारे से लेकर भांडीर बट तक दौड़ लगाएगा। उस दो दल में श्री दामा दाऊ जी के दल में सम्मिलित हो गया और ठाकुर जी की श्री दामा से जोड़ी है। श्री दामा जीत गया और श्री कृष्ण हार गए। अब बहुत ध्यान से सुने। ब्रह्मादि देवता ब्रज में आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। अघासुर बकासुर न जाने कितने असुर भगवान ने समाप्त किए हैं। गर्ग जी ने कहा ये साक्षात नारायण है। भगवान की भगवत्ता पद पद पर प्रकट है, और यह बात ग्वाल वाल भी जानते हैं कि ये श्री कृष्ण सामान्य नहीं है। और श्रीदामा कहता चल सारे घोड़ा बन। ठाकुर जी बोले तू इतनो बड़ो धींगरा ग्वाल और मैं छोटो सो बालक, तो एक कहवे में शर्म ना आए रही, लाज ना लग रही। ठाकुर जी बोले, श्रीदामा बोलो कन्हैया लाज काहे को लगेगी, तू पहले एक बात बता, यदि मैं हार जातो, पराजित है जातो और तू विजयी हो तो तू मोए घोड़ा बनाम तो के नहीं। ठाकुर जी मैंने तो एक केऊ पोत घोड़ा बनायो, तो आज कैसे छोड़ दे तो। ठाकुर जी बोले
श्रीदामा बोलो कि जब तू अपनो एक भी दाव नहीं छोड़ सके तो आज मेरो दाव बन्यो है, मैं अपने दाव कैसे छोड़ दूं? चल घोड़ा बन। और कूद के ठाकुर जी की पीठ पर चढ़ गया। आकाश में ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज, इंद्र, सप्तर्षि, नारद जी सब लीला का दर्शन करो। बोले जय हो प्रभु। ठाकुर जी की चोटी खींच रहा है श्रीदामा, टिक टिक टिक, चल घोड़ा चल घोड़ा चल घोड़ा चल। आहा, सुखदेव जी झांकी का दर्शन कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? उवाह भगवान कृष्ण। झाजी, यहां भगवान कहने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि ब्रह्मादि देवता उस लीला का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की लीला का दर्शन कर रहे हैं। उवाह भगवान कृष्ण श्रीदामानं पराजिता। जो भगवान जिन्हें वेद अजित कहता है, वे भगवान पराजित होकर के श्रीदामा के घोड़ा बन जाते हैं। ये क्या है? ये क्या है? यह है अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। और एक उदाहरण ऐसा देंगे कि आपको सुन के एकदम पक्का हो जाएगा। भगवान अक्रूर जी के साथ मथुरा पधारे, मोक्षदाता जी के साथ मथुरा पधारे, और भगवान कृष्ण बलराम ने खेल खेल में हजारों हाथियों का जिसमें बल था, उस कुबलियापीड़ हाथी का संहार कर दिया। उसके बड़े बड़े दांत उखाड़ लिए, कंधे पर रखे हुए हैं दांत। उसके मुंह से जो रक्त का फव्वारा छूटा, उससे भगवान के श्रीअंग पर ऐसे लगता है मानो लाल चंदन से किसी ने पत्रावली बना दी हो, उससे भी शोभा बढ़ रही है। तो अब भगवान का ऐश्वर्य प्रकट है कि हजारों हाथियों का जिसमें बल है, उस ऐरावत के वंश में उत्पन्न कुबलियापीड़ का वध कर दिया भगवान ने, महावत का वध कर दिया। और अभी सबके देखते देखते विश्व विजयी पहलवान कंस के सल तोसल मुष्टिक और चाणूर, इन चार चार पहलवानों का भी वध कर दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी अभी भगवान श्री कृष्ण ने हजारों हाथियों का बल जिसमें था, ऐसे कुबलियापीड़ हाथी को कृष्ण बलराम ने खेल खेल में समाप्त कर दिया। उसके दांत उखाड़ लिए और कंधे पर रख लिए। ऐसे लगता है मानो वीर रस मूर्तिमंत होकर आ गया हो। और देवता भी जिनसे भयभीत रहते थे, ऐसे कंस के त्रिभुवन विजयी पहलवान सल तोसल मुष्टिक चाणूर, उनको भी कृष्ण बलराम ने खेल खेल में समाप्त कर दिया। अब इससे अधिक प्रत्यक्ष भगवान की भगवत्ता का क्या प्रमाण होगा? लेकिन इस भगवत्ता का प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद भी मुदमंगल, श्रीदामा, सुबल, तोक आदि सखा रुष्ट है गए, खड़े है गए। अरे बोले भाई, हमारी कुश्ती तो भई ना है, अभी कैसे दंगल पूरा है जाएगा। ठाकुर जी ने अपना पीतांबर फहरा दिया और बलदेव जी ने अपना नीलांबर फहरा दिया। कोई माई का लाल पहलवान हो तो आ जाए।
इतना सुनते ही श्रीदामा सुरबल कूद पड़े, क्यों रे, हम तो ही कुश्ती लड़वो सीखो, हमारे सामने ताल ठोके, पटका फहरा रहा, अपनो लंगोटा फहराए रहो है। और श्रीदामा ने श्री कृष्ण को गिरा दिया, पटक दिया, और सुबल सखा ने दाऊ जी को नीचे गिरा दिया। और दोनों बोले, देख लो भैया मथुरा वासियों, कुवल्या पीठ हाथी को मारवे वारे, सल तो सल मुष्टिक चाणूर को बध करवे वारे, हमारे प्राण प्यारे कृष्ण बलदेव, इनते बड़ो वीर या त्रिभुवन में कौन है सके। और आंखनते देख लो, इनको एक ही दाव में चारों खाने चित्त कर देवे वारे। हम श्रीदामा और मुदमंगल, इनसे बढ़ो कोई वीर या धरती पे ना है, हम सबसे बड़े वीर हैं, प्रथम पुरस्कार हमें मिलना चाहिए। ठाकुर जी बोले, दाऊ जी बोले, भैया तुमते तो हम सदा हारे हैं, हमारी हारवे में ही शोभा है और तुम्हारी जीतवे में शोभा है। अपने शरणागत को इस प्रकार से अभय देने की सामर्थ्य केवल और केवल भगवान में है और किसी दूसरे में नहीं है। इसलिए शरण ग्रहण करने के योग्य एकमात्र भगवान है।